नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों मैं हूं आपका माही सर। देखिए दोस्तों, आज आपकी विधानसभा के अंदर बजट 2024 पेश किया गया, जिसके अंदर अपने युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी लाई गई। साथ में ये भी कहा गया कि हम इस बार इस वर्ष के अंदर 70,000 से बढ़ा करके इस लक्ष्य को 1 लाख करते हैं, यानी कि 1 लाख भर्तियाँ हम करवाएंगे। ऐसा वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी ने विधानसभा में कहा। बजट भाषण के दौरान ये भी कहा गया कि हम कुछ नए पदों का भी सृजन करेंगे, साथ ही भर्तियों को जल्द ही ऑन गोइंग मोड में लाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन सी भर्तियां होने वाली है, कितने पदों पर होने वाली है, ये सारी जानकारियां लेकर के आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बजट 2024 पर परिचर्चा की जाएगी, बजट 2024 पर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने भर्तियों के संबंध में। दोस्तों, इससे पहले आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं तो सबसे पहले बैकग्राउंड अवश्य आप देखते हैं, तो मैं भी अपना बैकग्राउंड आपको साझा कर देता हूं। दोस्तों, जैसा कि बजट 2024 पर परिचय करने के लिए मैं आपके सामने माही सर। देखिए दोस्तों, मैं रीट 2023 में सिलेक्टेड हूँ, एलडीसी 2018 में सिलेक्टेड हूँ, छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2016 में सिलेक्टेड हूँ। ये बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि क्या इस बंदे को भर्तियों के बारे में नॉलेज हो सकता है या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद आप पूरे वीडियो को अवश्य देखें दोस्तों, और शेयर भी करें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि 1 लाख भर्तियां कौन सी हैं, 1 लाख भर्तियां हैं कौन सी। दूसरी बात, नए पदों का सृजन होगा, तो क्या इन नए पदों का लाभ हमें नई भर्तियों में मिलेगा। भर्ती परीक्षाओं के अनुमानित पद क्या होंगे, और आखिर हम तैयारी किसकी करें। अगर इतनी सारी भर्तियां एक साथ आ गई तो हम तैयारी किसकी करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं समझता हूँ, मैं भी बेरोजगारी की लाइन से निकल के आया हूँ, तो मैं एक बेरोजगार की पीड़ा को जानता हूँ, उसके दर्द को समझता हूँ। वो हमेशा इस बात को वेट करता रहता है, इस बात का कि कब भर्ती आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा। उसके बाद 2 गुना का रिजल्ट आएगा तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, उसके बाद मेरा 1 गुना में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है बेरोजगार आदमी के सामने। बहुत धैर्य रखना पड़ता है, सहनशील बनना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, 1 लाख भर्तियां कौन सी होगी, इसके बारे में अब आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। नए पदों का सृजन बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछली सरकार के अंदर बहुत सारी, जैसे स्कूल या नए डिस्ट्रिक्ट या फिर और भी नए कार्यालय खोले गए, उन सभी के अंदर पदों का सृजन किया गया। तो अगर पदों का सृजन नया किया गया है दोस्तों, तो 100% आपको आने वाली वैकेंसी के अंदर उन पदों का लाभ मिलेगा। यानी कि मान लो अगर 2000 की भर्ती आने वाली है, तो अगर नए पदों का सृजन होने के बाद अगर भर्ती आ रही है, तो दोस्तों वो भर्ती 2500 3000 की आएगी, ये बात तय है। तो दोस्तों, इस बात को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं कि नए पदों का लाभ मिलेगा या नहीं। बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भर्ती परीक्षाओं के अनुमानित पद ये मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। 1 लाख पदों की बात तो की है, जिसमें से कहा गया कि लगभग कहा गया सरकार में कि हमने 20,000 से 25,000 की ज्वाइनिंग हमने दे दी है, नियुक्ति करवा दी है, ऐसा सरकार में कहा गया। और ये भी कहा गया कि इस साल का हमारा लक्ष्य 70,000 पदों पर था, लेकिन इस लक्ष्य को हम बढ़ा करके 1 लाख करते हैं। और अब 1 लाख में से 20,000 उन्होंने कह दिया कि हमने नियुक्ति दी है। अब पीछे हैं अपने पास 80,000 पद, और ये 1 साल है, 1 साल बराबर 80,000। और उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा की है कि हम आगामी 5 साल के अंदर, ये जो भी पूरी सरकार का 5 साल का कार्यकाल है, इन 5 सालों के अंदर हम 4 लाख भर्तियां कराएंगे। ये भी कहा, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर 4 लाख की जगह मान लेते 3 लाख भी भर्तियां अगर होती है, तो बहुत सारे युवा, पढ़ने वाले बेरोजगार भाई उसके अंदर बिल्कुल अपना स्थान ग्रहण कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये 80,000 पद है कौन कौन से, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बड़ी बड़ी भर्तियों के आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक भर्ती के अंदर दोस्तों लगभग मेरा आइडिया ये कहता है कि 43,000 से लेकर के 48,000 पदों पर भर्ती आ सकती है, और आएगी भी, और मिनिमम 40,000। अब इसके अंदर शिक्षक भर्ती के अंदर तीनों आ गए, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और दोस्तों थर्ड ग्रेड। अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो दोस्तों लगभग 8,000 से 9,000 पदों पर भर्ती आएगी। अगर मैं सेकेंड ग्रेड की बात करूं तो 9,000 पदों के प्लस आएगी भर्ती। और थर्ड ग्रेड की अगर बात करूं दोस्तों, तो लगभग 26,000 के समथिंग, 26,000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी।
इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगभग मेरा आइडिया ये भी लग रहा है कि इस बार ये तीनों भर्तियां लगभग पिछली बार की तरह इस बार भी एक साथ आने वाली, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। बच्चा या जो भी इस बंदे को बंदा तैयारी कर रहा है तो वो कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है कि आखिर मैं तैयारी किसकी करूँ। इसके बाद दोस्तों अगर मैं शिक्षक भर्ती के बाद में अगर मैं बात करूँ आपके पटवार भर्ती की दोस्तों, तो आपके लगभग पटवारी की भर्ती है ये आपके सीईटी आधारित तो है ही, और ये आपके 4500 से लगभग 5000 पदों पर आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं ग्राम सेवक भर्ती यानी कि वीडीओ की बात करूं, वीडीओ की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की, ग्राम सेवक की, तो ये आपके लगभग 2800 पदों पर भर्ती आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं एसआई भर्ती की बात करूं, तो जैसा कि पहले सरकार ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि एसआई भर्ती अब हम आरएएस के माध्यम से करवाएंगे। जैसे आरटीएस तहसीलदार की भर्ती आरएएस के माध्यम से होती है, आरटीएस की अलग उसके साथ में कंबाइंड वैकेंसी आती है, ठीक उसी प्रकार उसको करवाया जाएगा। फिर भी मैं आपको अनुमानित पद बता देता हूं कि लगभग एसआई भर्ती के पद आपके 600 से 700 के आसपास आएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं लैब टेक्नीशियन की बात करूं या लैब असिस्टेंट की बात करूं, तो उनके लैब असिस्टेंट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आपके लगभग आपके लैब असिस्टेंट की पदों की बात करूं तो लगभग आपके 1000 पदों पर भर्ती आएगी। किसकी? लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट की आपके 1000 पदों पर आएगी। इसके बाद दोस्तों अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं, पुलिस की, कांस्टेबल की, तो आपके दोस्तों लगभग 7500 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। और दोस्तों आपको ध्यान होगा पुलिस भी सीईटी आधारित है, सीईटी क्लियर मांगते हैं। दूसरी बात दोस्तों अगर मैं रोडवेज की बात करूं, रोडवेज में तो जैसा कि आज कहा गया 1650 नए पदों का सृजन होगा, तो भर्ती इससे बढ़ करके आएगी। अगर मैं पीटीआई की बात करूं तो पीटीआई के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के मिला करके लगभग आपके 1800 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें से दोस्तों मेरा मानना है कि सर्वाधिक पद आपके थर्ड ग्रेड के होंगे और वो आपके तकरीबन 900 से प्लस होंगे। बाकी आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड होंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं लाइब्रेरियन की, पुस्तकालय अध्यक्ष की, तो उसके लगभग लाइब्रेरियन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, लाइब्रेरियन, तो इनकी भर्ती आपके लगभग दोस्तों मेरे अनुसार 1200 के आसपास आएगी, 1200 प्लस के अनुसार। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं वनपाल और वनरक्षक की बात करूं, वनपाल और वनरक्षक, इनकी भर्ती लगभग 3000 के समथिंग आएगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं चिकित्सा डिपार्टमेंट की बात करूं, मेडिकल डिपार्टमेंट की, तो मेडिकल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो चिकित्सा विभाग की लगभग दोस्तों आपके 9000 के आसपास, उनकी 9000 के प्लस पदों पर भर्ती आएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपके सामने जयन की बात करूं तो जयन भर्ती भी आपके लगभग 1000 पदों पर आएगी। और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी अभी हाल फिलहाल नहीं आएगी दोस्तों, लेकिन आगामी साल में 1-2 साल में आएगी, वो आपके लगभग 3 से 4000 पदों पर आएगी। और इसके बाद अगर दोस्तों ये मैंने पद बताया जयन भर्ती के, जो पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज मिला करके अगर करें 1000 के आसपास होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपके सामने विद्युत डिपार्टमेंट की बात करूं, विद्युत विभाग की, तो दोस्तों आपकी ये भर्ती विद्युत विभाग के अंदर लगभग 6 से 7000 पदों पर आएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपके 12th पास के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपके दोस्तों आने वाली है एलडीसी भर्ती। एलडीसी भर्ती भी आएगी और ये लगभग 5000 से 5500 पदों के प्लस आएगी, लगभग मेरा आइडिया ये है। तो दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि काफ़ी भर्तियां आपके सीईटी आधारित है। आपको सीईटी में बैठना पड़ेगा, 2024 का सीईटी आपको देना होगा। जो भर्तियां सीईटी के अंडर में आती है वो भर्तियां सीईटी के उपरांत ही दी जाएगी। दूसरी मजे की बात ये भी अभी देखने को आई है कि जो बंदा सीईटी में जिस कैटेगरी से पास होता है, अगर उसी कैटेगरी से अगले एग्जाम में पास होता है तो ही उसका सिलेक्शन होता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इस बात को लेकर के मैं आपके सामने एक बार फिर आऊँगा वीडियो लेकर के, लेकिन अभी हाल फिलहाल अपन भर्तियों को लेकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर टॉपिक भटक गया दोस्तों तो गए काम से। तो दोस्तों ये सारी भर्तियां आने वाली, तो आपको सीईटी एग्ज़ाम देना है। आपको ध्यान होगा दोस्तों अगर मैं सीईटी की बात करूं तो दोस्तों आपके सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है वो आपके सितंबर के अंदर है, एंड के अंदर 25 से शायद 28 तक है। और अगर दोस्तों मैं 12th लेवल की बात करूं
तो वो एग्ज़ाम आपके अक्टूबर के अंदर है दोस्तों। तो मुझे दोस्तों, मैंने भी पिछली बार एक बार मुझे तैयारी करनी थी जूनियर अकाउंटेंट की, तो मैंने आइडिया बनाया कि मैं जूनियर तैयारी करूँगा। लेकिन मैंने जब सीटी एग्ज़ाम दिया, मैं पास भी हो गया, लेकिन मैंने जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म नहीं भरा था। कारण क्या था? वैसे मैं फॉर्म इसलिए भरता हूँ ताकि नॉलेज भी आता रहे और हो सकता है कि पद में प्रमोशन मिल जाए। लेकिन आदमी को हमेशा पढ़ते हुए रहना चाहिए, हमेशा विद्यार्थी जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ आपके एलडीसी भर्ती की, तो एलडीसी की भर्ती बहुत शानदार भर्ती है। मैं खुद एलडीसी रहा हुआ हूँ, बहुत शानदार भर्ती है। दूसरी बात, ये सीईटी आधारित है। ये 100% आपके दीपावली के आसपास आएगी, 100% आएगी। फिर शिक्षक भर्ती भी 100% आपके आएगी। इसके अलावा दोस्तों, आपके पुलिस भर्ती भी आपके 100% आएगी। और इसके अलावा पटवारी और ग्राम सेवक, पटवार और साथ में ग्राम सेवक, ये भर्तियां आपके सामने जल्दी आने वाली है, जल्द ही आएगी, मतलब जल्द ही। संगणक की वैकेंसी भी आएगी, लाइब्रेरियन की भी आएगी, लैब असिस्टेंट की भी आएगी, लैब टेक्नीशियन की भी आएगी। सब के अंदर जिनके पद मैंने आपको नहीं बताए हैं, तो उनके पद लगभग आप आईडी से देख जाए 500, 400, 500, जैसे EORO की कोई पूछ रहा है, तो EORO की 200 से 300, सॉरी 200 से 300 पदों पर आएगी। इससे ज़्यादा भर्ती नहीं आएगी। दूसरी बात, ये सीटी जो आधारित भर्तियाँ होती है, जैसे ये भी पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक सीटी आधारित होती है। तो ये जो भर्तियां हैं, ये आप सीटी क्वालिफाई करो, सीटी के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो, और आगे भर्ती आने तक, विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी आपको समय मिलेगा, आप आसानी से तैयारी करें। अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है, आखिर हम तैयारी करें किसकी? तो दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट सलाह ये है कि अगर आपको किसी भी भर्ती की तैयारी करनी है, आप पर्टिकुलर सिलेबस लाओगे प्रत्येक भर्ती का, तो प्रत्येक भर्ती का अलग अलग सिलेबस रहता है, अलग अलग पैटर्न रहता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही बता देता हूँ कि आप ऑलराउंडर बनने की कोशिश करें। जैसे मान लेते हैं ये हिंदी है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान जीके और राजस्थान की समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर्स, करंट, और इसके अलावा दोस्तों जनरल साइंस, दैनिक विज्ञान, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपके थोड़ा बहुत इंडिया लेवल का जीके, राजस्थान जीके के अंदर सारा आ गया ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी। और इसके अलावा अलग से भारत की भी पॉलिटी पूरी पढ़ लें। ये मेन सब्जेक्ट यही रहते हैं इन कंपटीशन के अंदर, मोस्टली यही रहते हैं। अब अगर टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो आपको अलग से साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है, बाकी आपके जनरल सब्जेक्ट ही रहते हैं। मैंने जब तैयारी की थी तो मेरा आइडिया बताता हूँ कि मैंने इन सब्जेक्ट के ऊपर साइंस को छोड़ करके सारे सब्जेक्ट को मैंने रट डाला था, जो करना है वो कर देंगे। और अब मैंने उसके बाद मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए, तो 2 तीनों के अंदर भी मैं सेलेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये सेम चीज़ मैंने मेरे छोटे भाई से भी करवाई, तो वो भी अब 3 भर्तियों में सेलेक्ट हो गया, 3-4 भर्तियों में हो गया। तो कहने का मतलब ये रहता है कि दोस्तों, अगर आप पर्टिकुलर किसी भी वैकेंसी, मान लो पटवारी की वैकेंसी आई, उसके 1 महीना बाद ग्राम सेवक की वैकेंसी आ गई, अब आप पटवारी को छोड़ के ग्राम सेवक में लगे, नहीं। आप ऐसा करो, अपने आप को ऑलराउंडर बनाओ, यानी कि बेसिक हिंदी पढ़ो, बेसिक इंग्लिश, बेसिक गणित, बेसिक रीजनिंग, बेसिक पूरा जीके तो पूरा रट डालो। राजस्थान में, अपन राजस्थान के निवासी हैं तो पूरा रट के डाल दो। और उसके बाद समसामयिक करंट अफेयर्स के लिए आप दिल्ली का छोटे दिल्ली के आप वीडियो देखते रहो, या पे बुक्स पढ़ते रहो, जो भी आप प्रीफर करते हैं वो पढ़ते रहो। मैं तो मूमल बुक पढ़ा करता था बेसिकली, लेकिन दोस्तों आप अपनी इच्छा पर कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, करंट वैसे कोई इतना इश्यू नहीं रखता है। दूसरी बात दोस्तों, आपको ऑलराउंड बनने के बाद अब कोई भी, मान लो पटवारी की वैकेंसी आई, पटवारी का पेपर दिया, उसके बाद ग्राम सेवक का दिया, सभी भर्तियों के अंदर आपका सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इसका रीज़न ये है कि अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आपका अप होता है तो 100% आप पॉजिटिव रहते हैं, और पॉजिटिव रहने से आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। इंग्लिश में नियम होता है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। तो अगर कॉन्फिडेंस अप है तो आप पॉजिटिव हैं, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो दोस्तों आपको ऑलराउंडर बनने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, आपको मान लो अगर ये वैकेंसी शानदार है, जैसे मान लेते हैं एलडीसी भी नौकरी शानदार है 12th पास के लिए, पटवार, ग्राम सेवक, ये नौकरी शानदार, शायद ये ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आती है, पहले ये 12वीं पास आया करती थी। पुलिस
नौकरी भी शानदार है। और इसके अलावा दोस्तों ये जयन अयन ये भी शानदार है। और शिक्षक भर्ती तो BSTC और बीड वालों के लिए एक प्रकार का तोहफा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। मैंने कोशिश की है आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाने की बजट के माध्यम से। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और राजस्थान GK, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग के डेली के आप क्वेश्चन आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे डेली का यूट्यूब पर एक पोस्ट हम करते हैं कि जैसे आपका GK का क्वेश्चन हो कोई भी, जैसे हम पूछ लेते हैं, तो अगर आपको अपना IQ चेक करना होता है तो अपन कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। और लास्ट में दोस्तों मैं मेरी तरफ से थैंक्स फॉर वॉचिंग उनकी आपको धन्यवाद दे देता हूँ। एक फिर रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है दोस्तों, कि हमेशा रिजल्ट कंटिन्यूटी से आता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पे तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया।